बहन आपका नाम क्या है? सरिता सिंह, आप कहाँ की रहने वाली हैं? बागराय खुशियाल के पूर्वा। इस बहन सरिता की गवाही है कि इनका कहना है कि जब ये 5 साल की थी तब से इन्हें दुष्ट आत्माओं का अटैक होता था और दुष्ट आत्माओं की अटैक की वजह से ये बहन कहीं भी गिर जाती थी और ये आधे आधे घंटे तक बेहोश रहा करती थी। बहन आप बताएं, जब आप 5 साल की थी तब से आपको ये प्रॉब्लम शुरू हुई? जी भैया। आपके घर वाले क्या बताते हैं कि आप जब आपके ऊपर अटैक होता था उस समय आपकी कंडीशन कैसे हो जाती थी? आपके घर वाले क्या बताते हैं इसके बारे में? भैया मैं बेहोश हो जाती थी, आधे आधे घंटे बेहोश रहती थी, मुझे कुछ भी पता नहीं रहता था। और इनके घर वाले बताते हैं इनको कि आधे आधे घंटे ये बेहोश रहा करती थी और इनका कहना है कि ये समस्या इनको हफ्ते में 2 या 3 बार ऐसा करके होता था। जी भैया। 5 साल की उम्र से आपको हफ्ते में 2 या 3 बार ऐसा लगातार होता था। जी भैया। और उसके बाद आपके शरीर में बहुत ज़्यादा उलझन होना, घबराहट होना, पेटों में दर्द बना रहना और ऐसी समस्या आपको लगातार 5 साल की उम्र से बना था। जी भैया। इसके लिए आपके परिवार के लोगों ने क्या किया? 5 साल की उम्र में जब आप इस तरह प्रॉब्लम में थी, आपके घर वालों ने क्या क्या किया इसके इलाज के लिए? भैया बहुत मतलब 10-20 तांत्रिक के पास गए, 10-20 वो डॉक्टर के पास गए, वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिला। आपको उसी उम्र में आपको आपके परिवार के लोग तांत्रिकों के पास लेके जाते थे? जी भैया। और तांत्रिक के पास जाने से कोई भी आपको आराम नहीं मिला? जी भैया। आपकी बीमारी वैसे की वैसे बनी थी? जी भैया। और आपका कहना है कि आपको डॉक्टरों के पास भी ले जाया गया? जी भैया। कितने डॉक्टरों के पास आपको ले जाया गया उस समय? कम से कम 10-20 डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या बोलते थे? क्या दिक्कत है, क्या मर्ज है? बोलते थे कि इसका अल्ट्रासाउंड करवा लो और मतलब जो कुछ पेट में होगा फिर अच्छा हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद उसमें कुछ निकलता नहीं था। आपकी प्रॉब्लम लगातार उसी तरह बनी रहती थी? जी भैया। और रिपोर्ट जो आती थी वो नॉर्मल आती थी? जी जी। और रिपोर्ट नॉर्मल आने के कारण, उसमें कोई बीमारी जाहिर न होने के कारण डॉक्टर भी आपका सही से इलाज नहीं कर पाते थे? जी भैया। और तांत्रिक लोग भी कुछ भी करके तंत्र मंत्र के द्वारा आपको किसी ने भी छुटकारा नहीं दे पाए? जी भैया। और आपने लिखा कि कभी कभी दुष्ट आत्मा आप पर इतना ज़्यादा नियंत्रण लेता था और उसके बाद फिर जब आपकी उम्र हुई और आपकी शादी भी हुई, जी भैया। 5 साल की उम्र से शादी के दौरान तक भी आपकी प्रॉब्लम उसी तरह बनी थी? जी भैया। आपको लगातार उसी तरह दिक्कतें होती थी? जी भैया। शादी के दौरान भी? जी भैया। और जब आपकी शादी हुई, आपने लिखा कि शादी के बाद और ही ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम बढ़ती गई? जी भैया। शादी के बाद आपको क्या होने लगा था? जी भैया ऐसे मुझे घबराहट होता, उलझन होता, बुखार बहुत ज़्यादा रहता, प्लस मतलब गिर जाती, जहाँ भी होश हो जाती, उठती नहीं, घर से भाग जाती, ऐसे सब होता था। अब भाई आप बताएं, जब आपकी शादी हुई, शादी के कितने दिन बाद आप जान पाए कि आपकी पत्नी को इस तरह प्रॉब्लम है? शादी के बाद जान पाए कि तबीयत उनकी गड़बड़ हो जाती है, आधा आधा घंटा आराम नहीं मिलता, बहुत परेशान हो जाते हैं। और ये इन्होंने लिखा है कि इनको इतना ज़्यादा नियंत्रण होता था दुष्ट आत्माओं का कि ये आत्महत्या करने के लिए भी दौड़ती थी? हाँ ऐसे होता था। और बहन आपको क्या मन में आता था आत्महत्या करने का? क्या कर लें आप, ऐसा आपको क्या आता मैं था? कुछ भी पाती थी, कुल्हड़ी या गड़ासा, और मैं अपने आप को काटना चाहती थी। और कभी भी कोई ना रहे तो मैं सोचती थी कि कितना सारा दवा खा लें कि ख़त्म हो जाए। और आपने लिखा है कि आपने कुएं में भी कूदने की कोशिश किया? आपने कुएं में दुष्ट आत्मा ने गिरा दिया था। आप गिर भी गई थी उसमें? जी। और आपने लिखा है कि आप एक बार पुणे चली गई, आप पुणे गई थी? जी भैया। और वहां पे आप रहती थी और आपने लिखा कि आपको होश नहीं था और आप किसी भी गाड़ी में बैठकर आप कहीं दूर चली गई थी? जी भैया। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? मुझे घर में थी, कोई नहीं था, अकेले मेरे मन में आ रहा था कि तुम घर से निकल जाओ, किसी रिक्शा पे बैठ के कहीं दूर भाग जाओ। तो मैं घर से निकली, दरवाज़ा बंद कर दी, उसमें 2 बच्चे थे, उनको भी घर में बंद कर दी और मैं दरवाज़ा बंद करके और एक रिक्शा पे बैठी और काफ़ी दूर चली गई। वहाँ उतरने के बाद
वो मतलब रोड पे टहल रही थी तो कोई पहचान वाला मुझे पहचान लिया और मेरे घर पर लाके छोड़ दिया। सुन पा रहे कलीसिया कि इस तरह इनके ऊपर अटैक होता था और ये कभी कभी होश में नहीं रहती थी। और आप जैसे सुन पा रहे हैं ये पुणे में थी और वहाँ पर ये होश में नहीं थी, अपने बच्चे को दरवाज़ा बंद करके ये कहीं पर चली गई। और जब ये वहाँ पर पहुँची और किसी ने इनको पहचाना तो इनको ले आकर इनके घर पर छोड़ा। जी भैया। और आपने लिखा है कि आपको बहुत ज़्यादा बुखार भी आया करता था, जी भैया। जिसके कारण आपने लगभग 20 अलग अलग डॉक्टरों को भी दिखाया था आपने। जी भैया। भाई आप बताएं कि आपने अपनी पत्नी के इलाज के लिए क्या क्या किया, आपने कितने डॉक्टर के पास गए? बहुत डॉक्टर के पास गए, कम से कम 20 डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर क्या बोलते थे? डॉक्टर बोलते थे ठीक हो जाएगा, पर ठीक नहीं होता था। और दवाइयाँ वो देते थे आपको? हाँ, दवाई देते थे। और दवाइयाँ खाती थी आपकी पत्नी हाँ, लगातार, लेकिन कोई भी रिलीफ नहीं होता आराम था। नहीं होता था। और आपने लिखा कि इन सारी समस्याओं के कारण आपने इन्हें 20-25 तांत्रिकों को भी दिखाया। हाँ, दिखाया। शादी के पहले इनके घर वालों ने जो दिखाया था, दवा कराया था, वो अलग था। शादी के बाद आपने भी इनको डॉक्टरों के पास, तांत्रिकों के पास ले गए? हाँ, ले गए। एक तांत्रिक ने 25,000 रुपया लिया था, बोला सही हो जाएगा, कुछ सही नहीं हुआ, फिर बाद में वैसे ही हो गया। उन्होंने 25,000 रुपए आपसे लिया भी? लिया था कैश। और उन्होंने कहा ये ठीक हो जाएंगी, लेकिन ठीक हो जाएगा। फिर वैसे ही हो गई। फिर वैसे हो गया। और आपने लगभग ऐसा करके डॉक्टर और तंत्र मंत्र के पीछे लगभग कितने रुपए आपने अपनी पत्नी के लिए खर्च किए? कम से कम 3 लाख से कम नहीं। लगभग 3 लाख रुपए आपने खर्च किए। हाँ। और इन सब के कारण से आपके पास जो भी पैसे आते थे आप सब बीमारियों के पीछे खर्चा करते थे। हाँ, खर्चा करते, डिस्टर्ब रहते थे हरदम। आप हमेशा डिस्टर्ब रहते थे। हाँ, कोई काम नहीं होता था। आप कोई भी काम नहीं कर पाते थे सही से? नहीं। जो भी थोड़ा बहुत पैसा आप कमाते थे वो आपकी पत्नी के इलाज के लिए खर्च होते थे। हम 10-12 साल पुणे में रहे, वहीं कमाते थे, वहीं खर्चा हो जाता था। वहीं आप जो भी पैसा कमाते थे वहीं पत्नी के पीछे खर्चा करते थे। खर्चा हो जाता। क्या सोचते थे उस समय जब आप इतना पैसा भी खर्चा करते थे? क्यों आप टेंशन में रहते थे? क्या सोचते थे उस समय आप? क्या करें, इनका तबीयत सही नहीं रहता था, डिस्टर्ब रहते थे, काम भी नहीं कर पाते थे। और आपने लिखा है इस कारण से आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी थी और इस कारण से आपका पैसा कुछ भी बचता नहीं था और आपके पास कच्चा मकान था। कच्चा मकान था। फिर जब यीशु प्रभु का भजन सुने तो एक जन बताए तो आए तो हमारा भला हुआ। और आपने लिखा है जब बारिश होती थी तो आपके घर में भी पानी आता था। हाँ, खूब भरा हो जाता था। क्योंकि सुन पा रहे कलीसिया, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर इनके पुराने घर की फोटो भी है। ये क्यों था? क्योंकि ये बहुत पैसे भी कमाते थे, ये चाहते थे कि घर बनाएं, लेकिन जब से इनकी शादी हुई, क्योंकि इनकी पत्नी 5 साल की उम्र से ही दुष्ट आत्माओं की वजह से परेशान थी और ये बेहोश हो जाती थी, आधे आधे घंटे बेहोश रहती थी, हमेशा इनको बुखार रहता था और ये होश में नहीं रहती थी। और शादी के बाद इन्होंने लगातार इनके पीछे पैसे खर्च करना शुरू किए और जो भी कमाते थे ये पूरा पैसा खर्च हो जाता था। इस कारण से ये कुछ भी बना नहीं पाते थे। और इन्होंने लिखा है कि लगभग 28 से 29 सालों तक ये बहन लगातार प्रॉब्लम में थी। जी भैया। 5 साल की उम्र से 28-29 सालों तक आपकी प्रॉब्लम उसी तरह बनी रही। जी भैया। आप बताएं बहन कि आप क्या सोचती थी उस समय जब आप लगातार बीमारी में थी तब? जी भैया, मैं सोचती थी मैं कभी नहीं ठीक हो पाऊंगी, कोई डॉक्टर या कोई तांत्रिक मुझे ठीक ही नहीं कर पाएगा और मैं अच्छी नहीं होंगी, पर मैं ख़त्म हो जाऊंगी। और उसके बाद जब आप पूरा परिवार निराश थे और आपके पति का कहना है कि ये हमेशा सोच में रहते थे कि कैसे ठीक होंगे और ये पूरा पैसा खर्च हो जाता था, इस कारण से हमेशा ये भाई भी डिप्रेशन में रहते थे, सोच में रहते थे। हाँ, ऐसा रहता था। लेकिन फिर आपने लिखा है कि आपको किसी के द्वारा 2016 में आपको सुसमाचार मिला। हाँ, बगल में एक जन है, मेरी भाभी लगती हैं, उनका वो बताई तो हम लोग यहाँ आने लगे। आपने लिखा है कि 2016 में आपको सुसमाचार मिला, लेकिन उस समय आपने विश्वास नहीं किया। नहीं किया, फिर 1 साल के बाद आने लगे।
इनको 1 साल पहले सुसमाचार मिला, इन्होंने विश्वास नहीं किया। उसके बाद फिर ये 1 साल बाद आने लगे चर्च में, और उसके बाद धीरे धीरे जब ये चर्च में आने लगे, उसके बाद फिर इनकी प्रॉब्लम, ये बहन जो आपके सामने खड़ी है, इनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके खत्म होने लगी। जी भैया। आप बताएं कि जब आप चर्च आना शुरू की उस समय आपको क्या लगता था? पहले दिन आई तो मुझे लगा कि ऐसे यहाँ होता है, कुछ भी होगा नहीं। यहाँ से गई, मन में सोचने लगी, इतना सारा भीड़ लगा है, कोई को तो परमेश्वर छू ही नहीं रहे थे, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था। तो मैं सोची यहाँ से कैसे ठीक हो जाऊँगी। एक बार गई, फिर घर पे सोचने लगी कहाँ ले जाकर मुझे फंसा दिए। और उसके बाद आपका कहना है कि जब आप फिर लगातार आप चर्च आने लगी, जी भैया। और फिर लगातार चर्च आने के बाद आपने लिखा है कि धीरे धीरे आपकी समस्या जाने लगी, और 1 साल के अंदर ही आप पूरी रीत से दुष्ट आत्माओं का अटैक, जो लगभग 28 से 29 सालों से आपके जीवन के ऊपर था, 1 साल के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। जी भैया। ताली बजाएं सब जन, और जोर से ताली बजाएं। आपने 1 साल के बाद क्या यहां पर आपने महसूस किया? क्या आपने बदलाव अपने जीवन में देखा बहन? भैया मैं मतलब मुझे होश भी नहीं रहता, जितना मैं घबराहट होता, यहाँ सब कुछ अच्छा, एक एक मतलब शरीर से सब चला गया, मुझे पता ही नहीं चला कैसे ठीक हो गया। और 1 साल के अंदर ही आपके ऊपर से दुष्ट आत्माओं का अटैक होना, जो आप बेहोश हो जाती थी, पेटों में दर्द रहता था, उलझन रहता था, और जो दिमाग काम नहीं करता था, और इसके कारण से जो आपको आत्महत्या करने का विचार आता था, वो सब बिल्कुल खत्म हो गया। जी भैया। 4 सालों से आप बिल्कुल आजाद हैं। जी भैया। आप कभी भी बेहोश नहीं होती। जी नहीं। कोई भी आपको आत्महत्या के विचार नहीं आते। जी नहीं। आपका घराना बिल्कुल आजाद है। जी भैया। आप छुटकारा पा चुकी हैं। जी भैया। किसने आपको चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह। जोर से यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं। आपका कहना है भाई कि आप लगभग 3 लाख रुपए तक आपने खर्च किए। यस। लेकिन आपने यहाँ पर कितने खर्च किए? कुछ नहीं खर्चा हुआ, बिना खर्चे के आपकी पत्नी ठीक हो गई। ठीक हो गई। ताली बजाएं जोर से। और आपने लिखा कि जब से आपकी पत्नी ठीक हो गई, आपके पैसे इलाज में नहीं खर्च होते, वही पैसे आपके बचते हैं। अब आपने जो आपके पास कच्चा मकान था, वहां से आपने कच्चे मकान तोड़कर इस समय आपने वहां पर पक्के मकान भी बना लिए हैं। यस। ताली बजाएं जोर से। और जोर से ताली बजाएं कलीसिया। और आप देख पा रहे हैं सब जन की बीमारी के कारण जब से इनकी शादी हुई तब से ये पैसा कमाते थे, लेकिन ये कोई भी काम नहीं कर पाते थे, ये घर नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि इनका पूरा पैसा इनकी पत्नी के इलाज में जाता था। लेकिन जब से ये चर्च आने लगे, इनकी पत्नी ठीक हो गई, और इनकी पत्नी भी ठीक हो चुकी है, और इनका पैसा भी बचता है, और उसी पैसे से इन्होंने पक्का मकान भी बना लिया है, और प्रभु ने इनको आशीष दिया है। अब आप बिल्कुल खुश हैं? यस, खुश ये है। सब जो आपके जीवन में हुआ किसने किया है? प्रभु यीशु ने। यीशु मसीह के लिए जोर से ताली बजाएं। हालेलुया बोले ऊंची आवाज में। हालेलुया।